हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, आज से हम जो हमारे एचएसएससी में सभी जो पीवाईक्यू हैं, यानी कि जो हमारे अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2018 तक, हम जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं आज से हम उनकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इनको देखो और इनमें से आपको ज़रूर कोई क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, और इन क्वेश्चन के बाद हम इनकी जो ये दिए हुए वाक्य उसको भी रीड करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो कोई भी किस क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कोई भी क्वेश्चन अगर हमारा पेपर में उठता है ना, तो हम उसको भी कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में यह परिवर्तन क्या कहलाता है। तो देखो, ये जो आज मैं पेपर करवा रही हूँ ना, वो हमारा सीईटी परी में 2023 में जो हुआ था ना, जो सबसे पहला 22 या 23 में हुआ था, स्विफ्ट 1 का पेपर है ये। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में यह परिवर्तन क्या कहलाता है। तो यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। क्या दिया हुआ देखो, जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह जैसे दर्पण पर पड़ती है तो वह प्रकाश किरण टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या? यानी कि जब कोई प्रकाश किरण होती है किसी चिकनी सतह जैसे दर्पण पर पड़ेगी और पड़ने के बाद या टकरा के वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुमेलित करना है मनजीव का नाम और सबसनंग। ठीक है, तो देखो, मनुष्य फेफड़ों से सांस लेता है, केचुआ त्वचा से, और कीट श्वास नली से, मछली गिल्स कोलोम से, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा इसमें से? देखो, पहले का है मेरा सेकंड, अच्छा सेकंड, और सेकंड का फोर्थ। तो देखो, इनमें से कोई भी ऑप्शन क्या हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड। देखो, थर्ड क्वेश्चन में भी हमें सुमेलित करना है। लार ग्रंथि अमाइलेज, यानी कि पहले का है फोर्थ। उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि फिर थर्ड हो गया। यकृत है पीतरस, फर्स्ट, और अग्नाशय इंसुलिन, यानी कि सेकंड। तो फोर्थ कौन से में है? इन तीनों में, ये कैंसिल। फोर्थ 3, 1, 2, यानी कि डी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, समझ गए सभी। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, मर्दा को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मर्दा को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। क्या कहलाती है? जुताई। चलो फिर व्याख्या करते हैं। मर्दा को ढीला करने, तोड़ने, मोड़ने तथा पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। यह हल, कुदाल या कल्टीवेटर का उपयोग करके किया जाता है। यह मिट्टी की सतह तक पोषक तत्वों को लाने के लिए किया जाता है और इस प्रकार मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5। दूध का पाश्चुरीकरण क्या है। तो दूध का पाश्चुरीकरण क्या है कि दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 30 सेकंड तक गर्म करना, फिर उसे धीरे धीरे ठंडा करके उसका भंडारण करना। क्या? दूध का पाश्चुरीकरण क्या कहलाता है? दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 30 सेकंड तक गर्म करना, फिर उसे धीरे धीरे ठंडा करना। ठीक है, यह पाश्चुरीकरण कहलाता है।
इसके फलस्वरूप दूध में जो पोषक तत्व है उसमें क्या है, कोई भी कमी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ 6 में, कौन सा पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है। तो जो स्टार्च होता है वो पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है। क्या आयोडीन स्टार्च के साथ नीला काला रंग देता है। चावल स्टार्च का एक समृद्ध स्रोत है। अमाइलेज और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च के 2 घटक हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए 7 क्वेश्चन क्या दिया है 7 क्वेश्चन में, आंतरज्वर यानी कि टाइफाइड किससे होता है। तो ये जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु। मानव में परजीवी, जीवाणु तथा विषाणु से होने वाले रोग। परजीवी से कौन से होते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी। जीवाणु से टेटनस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, सिफिलिस। और विषाणु से इन्फ्लुएंजा, ट्रैकोमा, हर्पीज या फिर पीलिया। ठीक है, ये आपके विषाणु से होते हैं। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ 8 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी संघनन प्रक्रिया है। तो जल का वाष्प में परिवर्तन आपकी संघनन प्रक्रिया है। किसमें, जल का वाष्प में परिवर्तन। तो देखो जलवाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन कहलाता है, अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ का गैसीय द्रव रूप में परिवर्तन होता है। 9 क्वेश्चन देखिए, बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किस में किया जाता है। तो बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण सिलोज व धान्यागारों में किया जाता है। किसमें, सिलोज व धान्यागारों में। क्या सिलोज व धान्यागारों में बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किया जाता है। यह कीड़ों, चूहों तथा अन्य कीटों से बचाने के लिए एक विशाल गोदाम है। सिलोज एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है अनाज रखने के लिए एक गड्ढा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10 क्वेश्चन, जीव का नाम और गति। सांप रेंगता है, मछली क्या करती है, तैरती है, पक्षी उड़ते हैं, गाय चलती है। ये तो इजी था। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, 11 में क्या दिया हुआ है, गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में क्या होती हैं, अधिक ऊष्मा अवशोषित करती हैं। ठीक है, क्या गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। 12 क्वेश्चन, मनुष्य की सामान्य आँख की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी क्या है। तो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है आँख का निकटतम बिंदु कहलाती है। और कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर ये आपकी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या 13 क्वेश्चन, रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो क्या रोग पैदा करते हैं। क्या रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। ये निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, कवक तथा प्रोटोजोआ। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है। तो एरिथ्रोमाइसिन है वो आपका एंटीबायोटिक है। ठीक है, क्या एरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग विभिन्न जीवाणु संक्रमण जैसे श्वसन संक्रमण, त्वचा संक्रमण, गले में संक्रमण, फेफड़ों में संक्रमण, निमोनिया के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 में क्या दिया है, एनोडीकरण निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है। तो ये आपके एल्यूमिनियम, क्या एल्यूमिनियम के एनोडीकरण निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एनोडीकरण क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग एल्यूमिनियम धातु की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है, अर्थात धातु को संक्षरण के लिए के प्रति प्रतिरोधी बनाने के लिए एनोडीकरण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 16 क्वेश्चन, यानी कि ये थे अभी तक आपके साइंस के क्वेश्चन। अभी आते हैं आपके 16 क्वेश्चन से हरियाणा जी के। क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा में बाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? तो देखो क्या दिए हुए हैं। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा की वर्ष 2021 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा 5867 किलोमीटर की लंबी 521 नहरें हैं। कितनी? 521 नहरें हैं। इसके इकाई के अंतर्गत 5 परिमंडल है। कौन कौन से हैं वो 5 परिमंडल? बाखड़ा जल सेवा परिमंडल हिसार, और फिर फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, और 5वां है सतलुज यमुना लिंक जल सेवाएं परिमंडल अंबाला। ठीक है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन क्या दिया? 17 क्वेश्चन में IIT हरियाणा कहाँ अवस्थित है? तो ये आपकी सोनीपत में है। कहाँ? सोनीपत में। क्या IIT भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हरियाणा में स्थित है? इसकी स्थापना वर्ष 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नए IIIT में से एक है। IIM रोहतक 2009, DT पार्क पंचकुला 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। नवंबर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ। उस समय स्वतंत्रता सेनानी पंडित भगवत दयाल शर्मा को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री मनोनीत किया, जो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। भगवत दयाल शर्मा को पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। और हरियाणा में वर्तमान मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी है। और भगवत दयाल शर्मा कहाँ से संबंधित थे? बेरी झज्जर से संबंधित थे। 19 क्वेश्चन, फतेहाबाद में 2 महत्वपूर्ण स्मारक है। एक तो लाट है, दूसरा हुमायूं की मस्जिद। ठीक है। क्या है? लाट और हुमायूं मस्जिद फतेहाबाद हरियाणा में स्थित 2 महत्वपूर्ण स्मारक हैं। लाट की मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1352 ईस्वी में करवाया था। यह तुगलक वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है, जबकि हुमायूं मस्जिद का निर्माण हुमायूं ने 1529 से 1556 में करवाया था। 20 क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 20 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड है? तो 130 से 140। क्या? हरियाणा में 6 प्रशासनिक विभाग, 23 जिले, 82 उपमंडल, 94 तहसील हैं और 49 उप तहसीलें, 7356 गांव और 130 से 40 सामुदायिक विकास खंड है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कि देखो हरियाणा में 6 तो प्रशासनिक विभाग हैं, 23 जिले, 82 उपमंडल, 94 तहसील, 49 उप तहसील, 7356 गाँव और 130 से 40 का है सामुदायिक विकास खंड है। यह देश के उत्तरी भाग में स्थित राज्य है। इसको पूर्वी पंजाब से अलग करके 1 नवंबर 1966 में बनाया गया था, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 1.34% के साथ 21वें स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21। क्या दिया? 21 क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरियाणा में 8 प्रशासनिक विभाग है। नहीं, हरियाणा में तो 6 प्रशासनिक विभाग है ना। पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक विभागों में से एक है। ये भी बात गलत है, तो सी ऑप्शन क्या है? सही है। देखो हरियाणा में 6 प्रशासनिक विभाग हैं। कौन कौन से हैं? रोहतक, गुड़गांव, अंबाला, हिसार, करनाल, फरीदाबाद। जबकि पंचकुला है, जो हरियाणा राज्य का एक सुव्यवस्थित शहर है। यह संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ का एक उप शहर है। भारत के उप पश्चिमी कमांड के प्रतिष्ठित चंडी मंदिर छावनी मुख्यालय भी पंचकुला शहर में स्थित है। सबसे नए मंडल कसाल व फरीदाबाद है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती है? तो चरखी दादरी की महेंद्रगढ़ से, झज्जर से, भिवाड़ी से लगती है, हिसार से नहीं लगती। तो चरखी दादरी जिला कब बना था? 1 दिसंबर 2016 को 22वें जिले के रूप में चरखी दादरी जिला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। क्या है 23 क्वेश्चन? हरियाणा का राज्य फूल क्या है? तो जो कमल का फूल है वो हरियाणा का राज्य फूल है।
राज्य वृक्ष पीपल, फूल कमल, पशु काला हिरण, राजकीय गान जय जय हरियाणा, राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैकुलिन काला तितर, राजकीय खेल कुश्ती। 24 क्वेश्चन, हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? तो पानीपत में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है। इब्राहिम लोदी क्या था? लोदी वंश का अंतिम शासक था जो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान बाबर से युद्ध करते समय मारा गया था। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? थानेसर में है। और कुछ महत्वपूर्ण मकबरे, इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में, रजिया बेगम कैथल, खिजर खां सोनीपत, 40 हाफिज हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26, मिलान करनी है। तो देखो सबसे पहले ये देखो आपको किसका सही पता है? दमदमा गुड़गांव में। तो सेकंड ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन से करते हैं। कौन सा ऑप्शन में है जिसमें फर्स्ट का सेकंड है? एक ही ऑप्शन है बी, है ना। तो देखो सॉरी ये नहीं है, बी का बताया ना, बी का सेकंड किस में है? तो देखो इन दोनों में है, यानी कि ये दो कैंसिल। अब किस और देखो, दबची कहाँ है? होडल में। थर्ड का बी किस में है? थर्ड का ए, ये भी कैंसिल, यानी इसमें है। तो स्काईलार्क पानीपत, करण लेक उचाना हो गया ना। ए ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण है। तो देखो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है ना, यह एक केंद्रीय सशस्त्र बल है, यह बात आपकी सही है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए NSG का गठन वर्ष 1984 में एक संघीय आकस्मिक बल के रूप में किया गया था। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। NSG भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन क्या दिया है? भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 2,53,00,000 के समथिंग है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। कितनी है? 2,53,51,462। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो छछरौली यमुनानगर में है, उसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हरियाणा में सबसे अधिक बारिश होती है। हरियाणा में मानसून का औसत लगभग 450 मिलीमीटर है तथा छछरौली में 1100 मिलीमीटर है बारिश होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा अम्बाड़ा, सबसे कम सिरसा में होती है। 30 क्वेश्चन, माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में है? तो ये माधोगढ़ का प्राचीन किला महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? माधोगढ़ किले का निर्माण माधो सिंह प्रथम ने करवाया था 18वीं शताब्दी में। ठीक है, 31 क्वेश्चन देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरियाणा का GSDP बिहार के GSDP से अधिक है, सही बात है। हरियाणा का GSDP उत्तराखंड से भी अधिक है, ये भी सही बात है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है। 32 क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किस नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है? तो श्री दर्शन लाल जैन। क्या? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हरियाणा ने पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए श्री दर्शन लाल जैन राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
हिंदी हरियाणा की राजकीय भाषा है, सही है। वर्ष 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, ये भी सही है। तो ए और बी क्या है, दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए 34 क्वेश्चन। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी झज्जर में स्थित है। कहाँ? वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकादमी झज्जर में स्थित है। सहवाग क्रिकेट अकादमी को वर्ष 2011 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग द्वारा हरियाणा के झज्जर में स्थापित किया गया था। इस अकादमी का उद्देश्य क्रिकेट ट्रेनिंग और वर्ल्ड क्लास क्रिकेट आर्किटेक्चर प्रदान करना है। 35 क्वेश्चन। दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित है? तो दिल्ली की कौन सी दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित है, ये बताना है। अच्छा, आच्छादित नहीं है तो देखो दक्षिण में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, क्योंकि हरियाणा दिल्ली को तीनों तरफ से घेरता है ना, पूर्व की तरफ नहीं है, क्योंकि पूर्व की साइड क्या है, यूपी है। क्या दिया हुआ है देखो, दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम में हरियाणा और पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरी हुई है। इसकी सीमा से लगे हरियाणा के विभिन्न जिले सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद हैं। 36 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? कामरी, दोहर, साफा, ये है, सोपली नहीं है। हरियाणा के पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा कमीज, कुर्ता, खंडवा, पगड़ी, दोहर, साफा, कामरी है, जबकि सोपली, डिमास, लेह, दामन, खारा इत्यादि महिलाओं की क्या है, वेशभूषा है। 37 क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं, क्या ये बात सही है? हरियाणा में 5 पुलिस, ये बात अच्छा। सेकंड, फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय है, ये बात आपकी सही है। बी आपका क्या है, सही है। फरीदाबाद हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं। पुलिस आयुक्तालय गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर। तो 1 2 3 4 5। हरियाणा का राज्य पुलिस आयुक्तालय क्या है, सेक्टर 6 पंचकुला है, और पंचकुला में भी है। कहाँ पर है, पंचकुला में भी है। तो 5 नहीं है, कितने हैं, 6। कहाँ कहाँ पर है, गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर। ठीक है, यहाँ पर क्या आपके पुलिस आयुक्तालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है? तो ब्रह्म सरोवर आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और राजा कुरु के द्वारा पहली सदी में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन। प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है? तो योगेश्वर दत्त कुश्ती से संबंधित है। तो देखो, खेल संबंधित खिलाड़ी क्रिकेट कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, मुक्केबाजी विजेंद्र सिंह, कविता चहल, कुश्ती योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, निशानेबाजी गगन नारंग, सीमा अंतिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40। नृत्यशाली लूर में लूर शब्द का क्या अर्थ है? तो नृत्यशाली लूर में लूर का अर्थ है बालिका। क्या है, बालिका आपका लूर का अर्थ है। अभी देखिए 41 क्वेश्चन, ये मैथ का दिया हुआ है। 20% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टों के तुल्य एकल बट्टा। तो इसको कैसे करते हैं, फॉर्मूला होता है ना अपना x + y - xy/100। तो देखो 20 + 10 - 20 × 10/100, 20 और 10 30, 2 0 से 2 0 -2, तो 30 में से 2 गए, कितना बचा, 28% क्या हो गया, बी ऑप्शन अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 42 क्वेश्चन क्या दिया हुआ 42। 4 क्रमागत संख्याओं का ABCD का औसत कितना है, 49.5 है। 4 का है तो 4 से मल्टीप्लाई करना, इनकी A + B + C + D, तो कितना हो गया
5 चौका 20, 9 चौका 36, 37 38, 16 198, कितना हो गया? 198 हो गया। संख्या b और d का हमें क्या बताना है? गुणनफल बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, वो चार संख्या मान लो क्रमागत है ना, तो मान लो एक को मैं x मान लो, दूसरी को x+1, तीसरी को x+2, चौथी को x+3, कितना? 49.5। अब देखो 3 2 5 और 1 6 है ना, यानी कि कितना है? x भी 4 है ना, 4x + 6 = 198 आया मल्टीप्लाई करने पर। इसमें से 6 माइनस करूँगी तो कितना आएगा? 92, यानी कि 4x = 192। अब डिवाइड करना, 4 चौके 16, 4 आठे 32, 48 आ गया। यानी कि ये 48 है, ये 49 है, ये 49, 50 और 51। बी और डी का गुणनफल बताना है, तो 49 के 51 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा? 41 × 51। पीछे 9 किसके में है? एक ही ऑप्शन में है, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया? अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 8000 की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्ष में 9261 हो जाएगी? तो देखो इसको कैसे करना है, फॉर्मूला क्या आता है? अमाउंट = प्रिंसिपल और 1 + R/100 और ये टाइम। तो ये 9261 दिया हुआ है, ये 8000, 1 + 5/100 ये बताना। 5 × 1 = 20, इसको उस साइड लेके जाओ। 8000 और ये कितना हो गया? 20 और 1 21, 20/20, 21/20 की पावर t। तो देखो ये 21 का क्यूब होता है और ये 20 का क्यूब = 21/20 का t। बेस सेम है तो पावर क्या होंगी? एक दूसरे के बराबर, तो 3 = t। तो टाइम कितना आ गया? 3 साल। ठीक है, नेक्स्ट देखो 44 क्वेश्चन। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से विभाजित होगी, किससे? 12, 15, 18 से भाग होगी। एलसीएम ले लो, 2 का स्क्वायर × 3, 15 का क्या बनेगा? 3 × 5, और 18 का 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर। एलसीएम कितना आ गया इसका? 180। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5। इसको मैं 180 से डिवाइड कर दूंगी तो कितना शेषफल बचेगा? 55। यानी कि इसमें क्या करना है मुझे? 55 और शेषफल बचता है, तो क्या है देखो, यानी कि 180 है, जब उसको विभाजित कर रही हूँ मैं, करना एक बार क्या हो रहा है, यानी कि जब 55 को 180 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी और उसमें 100 ऐड करूँगी, तब आएगा मेरा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना। तो इसको ऐड कर दूँगी, यानी कि कितना है एक्स्ट्रा? 80। कितना? 1000। कितना आ जाएगा ये टोटल? देखो क्या किया मैंने, इसका एलसीएम बताओ। देखो इसका एलसीएम सबसे पहले कितना आया था? 180। तो 10,000, 1 2 3 4 5, ये होगी मेरे पास 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसको जब मैं 180 से डिवाइड करूँगी तो मेरा रिमाइंडर आएगा 100। ठीक है, तो क्या किया है, यानी कि 100। तो अब इष्ट संख्या क्या होगी? 55 × 180 × 100 + 80, यानी कि 10,080 क्या हो जाएगी मेरे पास? वो फाइनल संख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 क्वेश्चन देखिए। द HCF बताना है इनका क्या होगा। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो 2 की पावर हाईएस्ट किस में है? इसमें 2 की पावर 4, 2 की पावर 4
नेक्स्ट अब 3, 3 की पावर, इसमें 3 की पावर क्यूब है, इसमें 4 है, यानी कि 3 की पावर 4 हाईएस्ट है। 5 की पावर 5, यहाँ 5 की पावर 5, यानी कि हम क्या लेंगे, कम लेंगे, है ना। एलसीएम में बड़े लेते हैं, एचसीएफ में कम। तो 2 का स्केयर तो किस में है, देखो 2 का स्केयर, 2 का तो स्केयर होगा, ठीक है। एलसीएम मैंने एलसीएम लगाया, एचसीएफ में 2 का स्केयर, और 3 देखो 3 की पावर लोवेस्ट किस में है, 3 का स्केयर। 5 की पावर लोवेस्ट किस में है, 5। तो और 7 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 7 भी आएगा, क्योंकि सारों में है ना 7। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 7, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, जो मुझे तो किसी ऑप्शन में लग नहीं रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे आपको ये निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46। देखो 46 में क्या दिया है, 9.30 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं का ही को किस प्रकार अन्य प्रकार के गेहूं को में 8:7 के अनुपात में मिलाया जाए, जिससे क्या है, यदि मिश्रण का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम है तो दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो देखो 9.30 किलोग्राम का एक है, दूसरे का हमें निकालना है। इसको क्या कर रहे हैं, यदि एक मिश्रण का मूल्य 10 है, यानी कि मिश्रण है टोटल 10, तो निकाल दो। इसमें क्या आएगा, n की वैल्यू कुछ 10 में से माइनस होगी, इसको माइनस करूँगी 0.7। तो क्या बोल रहे हैं, जो n-10 है और दूसरा 0.7 आया है, उनके कितना रेशो आना चाहिए, 8:7 आना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाद में करते हैं, इस 7 को उस साइड लेके जाओ, 8 × 7/7, और ये यहाँ पे मैं 10 लगा दूँ इसके नाम का, है ना, पॉइंट के नाम का, 7 से 7 गया, 8/10 यानी कि 0.8 बचा। अब n- इस 10 को उस साइड लेकर जाऊँ तो 10 + 0.8 यानी कि 10.8 क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे निकालना था ये आपको, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47। देखो 47 क्या दिया है, 1a/b के प्रत्येक पद में जोड़ने जाने वाली संख्या जिसे अनुपात c/d प्राप्त हो। ये बोल रहा है a/b, a/b में मान लो मैं x जोड़ दूँ, जोड़ दिया, c/d प्राप्त हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AD + DX = CB + CX। इसको इस साइड लेके आ जाऊँ तो देखो AD अच्छा इसको लेके आए ना, माइनस में BC, इसको उस साइड CX - DX, X कॉमन निकाल लो, C - D, और AD - BC, X की वैल्यू निकाल दो तो AD - BC/C - D। तो किस ऑप्शन में है, AD - BC/C - D, यानी सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्या है, किसी राशि को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाए यदि बड़ा भाग 75 क्या हो। देखो 3:5 है, बड़ा भाग 5 की वैल्यू कितनी दी है, 75, तो मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड कर दूंगी, 5 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू 15। तो दूसरा बताना, तो क्या बताना है, तो वह राशि टोटल 5 और 3 8, 1 की वैल्यू 15 है, तो दोनों की कितनी होगी, 8 की और 15 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई, 120 क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। समझ गए सभी। नेक्स्ट देखिए 49 क्वेश्चन। देखिए 49 क्वेश्चन, यदि 0 x < 1 तो निम्न में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 1/x²। मान लो x की वैल्यू 1/2 है, ऑप्शन उठा लो x², तो x² = 1/4। तो देखो 0 1/4 < 1 कैंसिल, अगर 1/x उठा लिया, मान लो x की वैल्यू 0 1/2 1, ये भी क्या है कैंसिल, ये 1/x² यानी कि 1/2 का स्क्वायर 4, तो 0 1/4 यानी कि 4 ऊपर आ गया है ना, ये सही हो गया ना अपना सबसे बड़ी संख्या।
तो सी क्या हो गया अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि क्या करना था, बस इसमें एक्स की वैल्यू पुट करके देखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एक कार्य को का 3/5 भाग क्या 1/3 भाग 5 दिनों में करता है। 1/3 भाग कर रहा है, 3 को उस साइड लेके जाऊंगी, यानी कि ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में, 2/5 भाग 10 दिन में, इसको उस साइड लेके जाऊंगी तो 5/2, 2 5 पे गया, 5 5 5 जा 25, यानी कि ए 15 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 25 दिन में। तो क्या निकालना है हमें, दोनों मिलकर। तो एलसीएम कितना होगा इसका एलसीएम ले लेती हूँ 75, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 25 तिया 75, टोटल बताना है। तो 5 3 8, तो 75/8 डिवाइड कर दो, 9 8 जा, यानी कि 9 से ही 3/8 क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था आपका 50 क्वेश्चन। तो आज हम 50 क्वेश्चन तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन और अपना फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर मेरी ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।